अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग है नहीं है, बाज़ लोग बोलते हैं नहीं है, बाज़ लोग बोलते हैं। आज मोहम्मद हफीज़ ने ग्रुपिंग की खुद तस्दीक कर दी है और मोहम्मद हफीज़ ने ये वाली बात खुद कही है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है और उसके बाद जो है कितने ग्रुप हैं और ये किस किस तरह काम करते हैं। शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान बनाना, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, कौन से ग्रुप का काम था, किस ग्रुप को हावी होने का मौका मिला, अब कौन सा ग्रुप हावी है, इस सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का जो बयान सामने आया है वो बहुत अहमियत का हामिल है। पहले ज़रा सुन लीजिए कि मोहम्मद हफीज़ ने अपने बयान के अंदर क्या कहा है और उसके बाद आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुपिंग जो है वो कितने फ़ीसद पाकिस्तान के अंदर किस किस ग्रुप का हिस्सा है और उसके अंदर जो है वो क्या नुकसान पहुँच रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को। मोहम्मद हफीज़ का ये कहना है सिलेक्शन कमेटी ने बड़े बड़े नामों की कमज़ोर टीम मुंतखब की है। अच्छा, जब से भी पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है और ख़ास तौर पर मोहम्मद आमिर की टीम के अंदर वापसी हुई है, मोहम्मद हफीज़ और रमीज़ राजा की मिर्चें लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को किसी ने जलते हुए तवे के ऊपर बैठा दिया है। इतना उछल रहे हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के फ़ायदे का फ़ैसला है। और कोई भी खिलाड़ी, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वहाब रियाज सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की भलाई किस चीज़ के अंदर है, वो भलाई अगर सोची जाए। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब ली थी उस वक्त भी इन लोगों की मिर्चें लगी हुई थी क्योंकि मोहम्मद आमिर टीम के अंदर मौजूद था। ट्रॉफी वापस कर दो अगर इतनी ही ज़्यादा तुम लोगों को परेशानी हो रही है, और अगर आप लोग अभी भी उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं तो फिर खुद साइड में हो जाएं और किसी दूसरे को मौका दें। साबिक कप्तान और टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ जो थे, साबिक डायरेक्टर, उनका ये कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने बड़े बड़े नामों की कमज़ोर टीम मुंतखब की है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को वो तनकीद का निशाना बना रहे थे और कहा घर बैठे खिलाड़ियों को बुलाकर टीम मजबूत बनाने की कोशिश की गई। बाबर को किसी वजह से कप्तानी से हटाया गया था। किस वजह से कप्तानी से हटाया गया था ये वो तस्दीक कर रहे हैं कि वो ग्रुप्स को नवाज रहे थे। ग्रुप्स को नवाजने का मतलब ये है कि मोहम्मद हफीज़ ये वाली बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ग्रुप थे पाकिस्तानी टीम के अंदर उस वक्त, अब भी हैं, और उनको नवाज रहा था हमारा साबिक कप्तान जो अब दोबारा कप्तान बन चुका है, बाबर आजम। उन्होंने एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है एक मौजूदा कप्तान के ऊपर, और यही चीज़ जो है रमीज़ राजा भी कुछ किनारों के अंदर और इशारों के अंदर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि लोग जो हैं वो बाबर आजम को प्रेशराइज़ करते थे कि उनके खिलाड़ियों को जो है वो उनके ग्रुप के खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया जाए। उन्होंने ख़तन तौर पर उसको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि शाहिनशाह आफरीदी को 2 माह में ही कप्तानी से हटाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। क्यों हटाया गया? अच्छा, शाहिनशाह आफरीदी कप्तान बने क्यों थे? ये वाला जो हफीज़ का मामला है कि ज़रा मैं रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि शाहिनशाह आफरीदी कप्तान कैसे बने थे और शाहिद खान आफरीदी जो सरेआम आवाम के सामने आकर झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे थे, उसका पर्दा भी आज चाक करता हूँ मैं। याद रहे कि आपको कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत थी। निगरान हुकूमत से पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इमरान खान की हुकूमत को हटाने के बाद 1.5 साल का जो पीरियड था उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के अंदर आए थे और उस वक्त शाहिद खान आफरीदी से उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब निगरा हुकूमत आ गई थी उस वक्त अनवारुल हक काकड़ से भी शाहिद खान आफरीदी की मुलाकात हुई थी। ये 2 तस्वीरें जो है ये आपके जहन में होंगी कि एक दफ़ा शहबाज शरीफ से वो मिल रहे थे और जब अनवारुल हक काकड़ से मिले थे तो वो मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और उस मुलाकात के अंदर शाहिद खान आफरीदी ने जो बज़ाहिर ये कहते हुए नज़र आते थे कि मैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने की बात करता हूँ, बेवकूफ़ बना रहे थे पूरी कौम को, साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी। और शाह आफरीदी को तो सब पता था, वो भी मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, उनको भी मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी क्योंकि लड्डू उनको मिल रहा था पूरा खाने को। तो वो इस मामले के ऊपर बात करने से बेहतर है खामोश रहते, और वही उन्होंने किया। पूरा लड्डू और पूरा केक का पीस जो है वो उनको अपने पास आता हुआ नज़र आ रहा था। अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात में शाहिद खान आफरीदी ने ये वाली बात की थी और शाहिद खान आफरीदी की इस बात को अनवारुल हक काकड़ ने एक्सेप्ट किया था। और उस वक्त के जो पीसीबी के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उनको उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करके, याद रहे कि उस वक्त जो है वो काफ़ी मुलाकातें भी हो रही थी। ज़का अशरफ साहब जो है उनके जो है इख्तियारात से तजावुज़ वाला मामला जो है वो चल रहा था और निगरान हुकूमत उनको काफ़ी टफ टाइम दे रही थी। और उस वक्त जो है उनकी काफ़ी टांगें भी खींची जा रही थी कि आप अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको उस वक्त का पीरियड याद होगा जिस वक्त ये वाली चीज़ें हो रही थी। और उसके अंदर जो है अनवारुल हक काकड़ को एक फ़ोन गया था, अनवारुल हक काकड़ ने फ़ोन किया था ज़का अशरफ को, और ज़का अशरफ को एक फ़ोन गया और उन्होंने
सारे हथियार डाल दिए, क्योंकि उनकी अपनी गोट फंसी हुई थी। उन्होंने बोला अगर मैं इनकी बात मान लूंगा तो हो सकता है ये मेरी 2-3 बातें मान लें। इख्तियारात से तजावुज़ वाला मामला जो था वो किसी तरह टैकल करने की कोशिश की गई थी। तो शाहिद खान आफरीदी ने डायरेक्ट अनवारुल्लाह काकड़ से कहा, और अनवारुल्लाह काकड़ ने ज़का अशरफ से वाली बात कही कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बना दो, बाबर आजम को कप्तान अगर आप हटा रहे हो। और ये वाली चीज़ जो है मनोअन ज़का अशरफ ने कबूल कर ली और बग़ैर सोचे समझे जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बना दिया और बाबर आजम को कप्तानी से सैक कर दिया। तो ये वाली सूरत हाल थी। कप्तान कैसे बना था शाहीन शाह आफरीदी, और ये जो आज रोना पीटना मचा रहे हैं मोहम्मद हफीज़ और रमीज़ राजा, इन लोगों को भी ज़रा इनसे पूछा जाए कि किस तरह ये कप्तान बना था और किस लेवल का कप्तान था ये, और क्या कप्तानी का मटेरियल है या नहीं, तो इन लोगों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी को, अब मैं हफीज़ के बयान की बात कर रहा हूँ, 2 माह के अंदर ही कप्तानी से हटाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। टीम को बेहतर बनाने के लिए 4 सारा मंसूबा लाया गया था, लेकिन 2 माह बाद ही मुझे ओहदे से हटा दिया गया। ये वाली चीज़ है। वो अभी तक अपना रोना गाना जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे। ये काम की जो बात की है मोहम्मद हफीज़ ने, ये वाली की है कि बाबर आजम की कप्तानी पर उन्होंने तनकीद की है और कहा है कि वो जब कप्तान थे तो उन पर हर ग्रुप को नवाजने जैसे इल्ज़ामात थे। अब मोहम्मद हफीज़ जो साबिक कप्तान भी है और टीम का साबिक डायरेक्टर भी है, वो ये वाली बात कह रहा है। ज़रा सोचें आप, ग्रुपिंग की जो बात हो रही है और जो लोग ये वाली बात कहते हैं कि टीम के अंदर ग्रुप नहीं है, वो अकल के अंधे हैं या फिर बनाने की पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी अवाम को कोशिश की जा रही है। ये लोग, इन लोगों के सच झूठ का कोई भरोसा नहीं है। 1 नंबर के झूठे लोग होते हैं ये, जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं। शाहिद खान आफरीदी का झूठ बिल्कुल सामने आ गया है, बिल्कुल नंगा हो गया है वो। उसके बाद अब मीडिया के अंदर नज़र भी नहीं आ रहा है वो वाली बात जो है वो पूरी आवाम के सामने धड़ल्ले से ये वाली बात और बकवास करता हुआ ये नज़र आता था शख्स। ये झूठा जो शख्स है, क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? आमिर के हर कोई पीछे पड़ा हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो भी चुकी है, उसने सज़ा भी काट ली है, सब कुछ कर लिया है। क्या ऐसे झूठे लोगों के जो सरेआम खड़े होकर आवाम के सामने झूठ बोल रहे होते हैं, हफीज़ भी झूठ बोल रहा है और उसके बाद रमीज़ राजा भी 1 नंबर का झूठा, ये सारे मिलकर, और ज़का अशरफ तो झूठों का बादशाह है, इस बारे में तो किसी की कोई राय है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ जो है, अगर कोई मीडिया के सामने, आवाम के सामने आकर मुकम्मल झूठ बोल रहा होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में ना है ना होगी। तो उन्होंने ये वाली चीज़ वाजे की है कि मोहम्मद आमिर कौमी टीम में वापसी पर हफीज़ और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा जिस तरह मुतादिद मौक़ों पर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसके बाद वहाब रियाज ने भी इस बात का इज़हार किया है और ये वाली बात बताई है कि ये उनकी ज़ाती राय है और इंतहाई वाहियात राय है रमीज़ राजा की। और अब मोहम्मद हफीज़ की भी इंतहाई जाहिलाना राय है कि पाकिस्तान की कमज़ोर टीम बनाई है। ये इस वक्त जो टीम बनी हुई है, ये पाकिस्तान की इस वक्त जितने भी अवेलेबल खिलाड़ी हैं उनमें बेस्ट टीम है। कोई आप ऊपर से लाकर किसी खिलाड़ी को नहीं बना सकते। घर से बुला कर टीम बनाने की बात की है, 1 नंबर की गलत बात है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दुनिया भर के अंदर हर लीग खेल रहे हैं। अगर कोई जाहिल ये समझ रहा है कि ये घर में बैठे हुए थे, तो उसकी अकल के ऊपर मैं मातम करने को तैयार हूँ। क्या ऐसे शख्स की बात के ऊपर बंदा डिस्कस करे कि जिसको यही नहीं पता कि इंटरनेशनल लीग्स के अंदर वो लोग किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, और PSL के अंदर जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उस अकल के अंधे को ये वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक अंदर से ज़ाती नौयत का जो गुबार होता है वो निकालने की कोशिश की गई है, और यही गुबार जो है ये मोहम्मद हफीज़ और रमीज़ राजा के अंदर मौजूद है। अब ग्रुप की बात की जा रही है, एक ग्रुप मोहम्मद हफीज़ का है, रमीज़ राजा भी एक ग्रुप की सरबराही कर रहे हैं। छोटा सा ग्रुप है, वो गाइडलाइन उनकी तरफ से भी दी जा रही है। इंज़िमाम का अलग ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप शाहिद खान आफरीदी का है, जिसके अंदर सारे पठान शामिल हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितने ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के अंदर इस वक्त रन कर रहे हैं। और सकलैन मुश्ताक के बारे में बताया जा रहा है कि उनके दामाद जब से टीम के अंदर आए हैं वो भी अपना हल्का अहबाब जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ग्रुप्स पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद हैं, तो हर ग्रुप अगर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तानी टीम का हाल यही होगा जो हो रहा है। और ये लोग खुद चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम कोई इवेंट ना जीते, कोई कप्तान ट्रॉफी ना उठाए, क्योंकि उसकी वाह हो जाएगी और उनके ग्रुप का खिलाड़ी जो है वो बाहर होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग की खुद तस्दीक की है मोहम्मद हफीज़ ने। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी नज़र में और कौन कौन से ग्रुप स्टैंड करते हैं पाकिस्तानी टीम में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।